दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आपका जो घर है खास महल जमीन पर बना हुआ है। जो जमीन का किस्म है वह खास महल है और फिर उस जमीन पर आप लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन उस जमीन का पेपर ही आपके पास नहीं। तो फिर इस सूरत में आखिर क्या होगा? कई सारे आलीशान महल यहाँ पर बने हुए हैं, करोड़ों का घर बना हुआ है, लेकिन यह सोचकर रहने वाले डर जाते हैं जिनका घर है कि खास महल जमीन पर है तो कल कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी। तो मैं आज के इस वीडियो में इस चीज को क्लियर करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि जो खास महल जमीन होता है उसका रजिस्ट्री नहीं होता है, उसका डीड नहीं बनता है। यहाँ पर आप जब जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो डीड ड्राफ्ट होता है, फिर उस डीड को आप अपने एरिया के रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, रजिस्ट्री होता है। लेकिन यहाँ पर जो खास महल जमीन होता है उसका केवल एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर उसका डीड नहीं बनता है, उसका रजिस्ट्री नहीं होता है। अगर कोई धोखे से आपको खास महल जमीन दे देता है, लेकिन जब रजिस्ट्री होने जाएगा तो वहां पर रजिस्ट्री होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि खास महल का जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता है। उसके बाद अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आप जहां रह रहे हैं वह नगर निगम में आता है, और अगर आप टैक्स पे गवर्नमेंट को कर रहे हैं, क्योंकि खास महल जमीन का नगर निगम से ही रसीद कटता है। तो यहाँ पर यह तो नियम है कि अगर आप लंबे समय से किसी भी प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं और आपका जो पोजीशन है वह एडवर्स पोजीशन है, पेपर है या फिर नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपका जो कब्जा है वह प्रतिकूल कब्जा है। मैं फिर से बता दूं, प्रतिकूल कब्जा कहने का मतलब है कि आपके कब्जे से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और आप यहाँ पर एज अ ऑनर रह रहे हैं, तो फिर आप उस जमीन के स्वामी बन जाते हैं। अगर कोई दूसरा भी स्वामी है तो वहां अपना मालिकाना हक खो देता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रूफ करते हैं कि आप लंबे समय से रह रहे हैं तो फिर आप अपना उस जमीन पर दावा कर सकते हैं, आप कोर्ट में लड़ाई भी लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार चाहे तो उस जमीन को ले सकती है, लेकिन इसके बदले आपको मुआवजा भी सरकार देगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका खास महल जमीन है और जमीन का डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा पेपर जो कि साबित करे कि आप लंबे समय से उस जमीन पर रह रहे हैं, तो आपका मालिकाना हक हो सकता है। लेकिन इस तरह के जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता है, यहाँ पर मोटेशन नहीं होता है, रसीद नहीं कटता है। जो शहरी क्षेत्र होता है नगर निगम से इसका रसीद कटता है। अब यहाँ पर अगर आपका करोड़ों का घर बना हुआ है, आपको डर लग रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लंबे समय से रह रहे हैं तो रहें, इसमें कोई भी परेशानी होने का जो चांसेज है बहुत ही कम है। बस यहाँ पर अगर आप लंबे समय से रह रहे हैं, इसका कोई भी प्रूफ है जैसे कि बिजली का बिल है या कोई दूसरा दस्तावेज है, तो आपका जो पक्ष है वह स्ट्रांग है, आप न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।